हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज जेएस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जेएस क्या है, जेएस के बारे में हम लोग जानेंगे, जेएस के स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके फादर्स ऑफ जेएस कौन थे, जेएस को बनाए किन्होंने। इसके बाद जेएस के एडवांटेज के बारे में हम लोग देखेंगे, जेएस सीखने की क्या एडवांटेज रहता है, ये हमारे फ्रंट एंड में कैसे वर्क करता है, ये बैक एंड के अंदर कैसे हमें हेल्प करेगा। इसके सीखने के बाद हमारे लिए फ्यूचर क्या है जेएस का, किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ में, हमारे सैलरी ग्रोथ में, इवन आगे की लॉन्ग टाइम जो हमारी जॉब होगी उसमें ये किस तरीके से हेल्प करने वाली है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन क्या होता है। अगर किसी पे फॉर्म के ऊपर जावा स्क्रिप्ट अप्लाई किया जाता है तो किस तरीके से ये वैलिडेट करता है हमारे फॉर्म को, बैक एंड के थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू। इन सब चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे जावा स्क्रिप्ट कितनी टाइप्स के होते हैं, कितनी टाइप से हम लोग अपने फाइल के अंदर जावा स्क्रिप्ट को इनबिल्ट करते हैं, ऐड करते हैं, उसे किस किस तरीके से लिखते हैं, ये चीज़ देखेंगे। साथ में हम लोग आज क्या करेंगे, एक छोटा सा जावा स्क्रिप्ट को लिख कर, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिख करके भी देखेंगे और उसके आउटपुट किस तरीके से हम लोग प्रिंट करते हैं, लेते हैं, देखते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है कि जावा स्क्रिप्ट है क्या, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट जो है फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था ब्रेंडन ईच के द्वारा बनाया गया था, और जिस समय ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 के अंदर जब बनाया गया तो इसका नाम दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। लेकिन बाद में इसको रिनेम करके जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया गया। बाद में इसे रिनेम करके क्या नाम दे दिया गया, जावा स्क्रिप्ट दे दिया गया। जावा स्क्रिप्ट जब बना था उस समय ये केवल आपको क्लाइंट साइड कर रहा था। किसके लिए, तो एक वेब डिजाइनर के लिए। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट में जो चीज़ें दिख रहा होता है, वहाँ पे जो आप लोग फॉर्म वगैरह बनाते हो ना, तो फॉर्म में जो दिया रहता है इतने ही टेक्स्ट का लेंथ ये होना चाहिए, इसमें जो है सो पासवर्ड का ये इस तरह का टाइप होना चाहिए, इसमें जो है सो केवल मोबाइल नंबर फिल होना चाहिए। उसी तरीके का आप केवल डेटा फिल करते हो। या कई बार चीज़ें क्या होता है, कंडीशन होता है, कई बार कुछ ऑप्शंस आप क्लिक करते हो तो उस पर आ जाता है एक पॉपअप मैसेज पॉपअप कर जाता है कि ये चीज़ें आप सही टाइप कर रहे हो, ये चीज़ें आप गलत टाइप कर रहे हो। इस तरह की जो कुछ कंडीशंस वगैरह जो मीट होता है आपके फ्रंट एंड पे, आप जो वेबसाइट बना रहे होते हो उसके ऊपर जो दिखता है कुछ कंडीशंस वगैरह, या कोई भी वेब ब्राउजर को आप ओपन कर रहे हो तो कोई भी वेबसाइट को जब ओपन करते हो उसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस जो आपको कंडीशन बेस पे देखने को मिल रहा होता है, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड साइट पे जो वर्क करना होता है वही आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। तो स्टार्टिंग में हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या कर रहा था, आज एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में वर्क कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या किया गया, इन्हेंस किया गया, धीरे धीरे इसको इसमें और डेवलपमेंट किया गया। और जिस मशीन के ऊपर ये क्लाइंट साइड ब्राउजर के ऊपर वर्क कर रहा था, उसी चीज़ को, उसी मशीन को उठा करके, वो जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर था जो आपके वेब ब्राउजर के अंदर आता है, उसे उठा करके एज ए नोड.जेएस आपको बैकएंड में भी वर्क करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया, जो हम लोग आजकल नोड.जेएस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो अब आपका जावा स्क्रिप्ट केवल क्लाइंट साइड ही वर्क नहीं कर रहा होता है। अब आपका जावा स्क्रिप्ट अगर आप सीखोगे तो फ्रंट एंड में तो यूज करोगे ही करोगे, साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट आप सर्वर साइड लैंग्वेज के रूप में भी यूज करोगे, जिसे हम लोग नोड.जेएस के रूप में यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना सीखे हो, जो आप प्रोग्रामिंग करना सीखो, जिस तरह से लैंग्वेज का आप इफ एल्स कंडीशन लिखना सीखे हो, वही सारा चीज़ आपको बैक एंड में वर्क करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट सीखने का एक ये भी एडवांटेज होता है कि जावा स्क्रिप्ट सीख तो आप केवल फ्रंट एंड के लिए, लेकिन उसी तरीके का टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करके आप उसे बैक एंड के रूप में भी यूज कर सकते हो। दूसरी सबसे बहुत अच्छी बात क्या होती है जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहने का मतलब, इससे जहाँ पे चीज़ें आपको कैपिटल में लिखना वहाँ पे कैपिटल में लिखो, जहाँ पे स्मॉल में लिखना चीज़ें वहाँ पे स्मॉल में ही लिख सकते हो। इसके अलावा इसका एडवांटेज भी क्या आ जाता है, सबसे पहला जावा स्क्रिप्ट आपका क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट मीन्स क्या, जो जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें उसको बना दो, बनाने के बाद ना उसे एक कंपाइल करने के लिए अलग से कंपाइलर चलाना होता है। जैसे सी हो गया, C++, इसमें एक अलग से कंपाइलर चलाना होता है, या फिर आप जावा देख लो, इसमें अलग से कंपाइल। जावा स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में क्या करोगे, कोड इधर से आप लोग टाइप करते जाओगे और वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन आपके कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए, डिबग करते हुए
प्रिंट करते हुए दिखाते चला जाएगा। एक लाइन कोड टाइप करिए और उसको क्या करने का मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जिस जगह पर आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी कोड में एरर करोगे, उसी जगह पे वो एरर आपको उसी टाइम एट ए टाइम जिस समय आप टाइप कर रहे हो तो उसी समय आपको एरर शो कर देगा। आप उसी समय आप उसे क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो इस एरर को। व्हेनेवर आप अदर लैंग्वेज यूज करते हो जिसमें आपको कंपाइल करना होता है, तो उसमें कंपाइलेशन के बाद आपको एरर पता चल रहा हो, पूरा कोड आप एक लाइन एक पेज का पूरा एक कोड लिख दिए, उसे कंपाइल कर दिए, तब जाके उसका एरर पर। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, साथ ही साथ आपको एरर पता चल रहा है, जिससे क्या होता है कि ये आपके लिए सीखने में भी आसान होता है। सीखने में आसान इसमें भी होता है कि इसका जो सिंटेक्स लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का, वो बहुत ही ईजी तरीके से, नॉर्मल जैसे इंग्लिश लिखते हो ना उस तरीके से लिख सकते हो, इसलिए कोई भी पर्सन इसे आसानी से सीख कर सकता है और उसे वेबसाइट पे यूज कर सकता है। इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का वेबसाइट बहुत अच्छे से बना सकते हो। इसके अलावा अभी जस्ट बता रहे कि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है कि जब भी कोई गलती होता है तो लाइन बाय लाइन कोड को लिखकर लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते होते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते चल रहा होता है। तो जिससे क्या होता है कि कहीं भी कोई भी गलती होगा, इंटरप्रेट कर रहा है ये लाइन बाय लाइन, तो कहीं भी कोई भी गलती होगा उसी लाइन में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस लाइन में एरर है, इसे रेक्टिफाई कर लीजिए, और वो उसके नीचे एक साइन भी आ जाएगा। आजकल के आईडी के अंदर एक साइन सा भी दिख जाता है कि यहाँ पे इस तरह का एरर आ रहा है, इसे सही कर लो। ठीक है, आप उसे सही कर सकते हो थोड़ी सी गूगल करके, या आप जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे हो तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में ये आ जाएगा चीज़ें कि हम क्या किस तरह का एरर कर रखे, उस तरह की चीज़ें को आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसके बाद तीसरा क्या इसमें आ जाता है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवेंट बेस्ड क्या कहता है कि जब भी किसी वेबसाइट पे आप क्या कर रहे हो ना, एक माउस को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो, राइट से लेफ्ट ले जा रहे हो, क्लिक कर रहे हो, डबल क्लिक कर रहे हो, कोई ऑप्शंस को ओपन करो, सब अपने आप में एक इवेंट होता है। क्लिक करना भी एक इवेंट है, डबल क्लिक करना भी एक इवेंट है। इससे क्या होता है, इवेंट बेस्ड में फायदा क्या होता है कि देखते हो ना, कई बार किसी ऑप्शन पे आर यू श्योर वांट टू डिलीट, तो डिलीट पे क्लिक किए तो ये क्लिक हुआ डिलीट पे, वो एक इवेंट हुआ, लेकिन वहीं पे क्या हुआ, एक पॉपअप आ जाता है आपके पास। पॉपअप क्या आता है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, कि आप सही में डिलीट करना चाहते हो। अगर वहाँ पे कैंसिल कर देते हो तो कैंसिल करना, ओके कर देते हो, तो क्लिक करना क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। लेकिन उस इवेंट के थ्रू क्या होता है, एक जावास्क्रिप्ट की वजह से एक पॉपअप होता है। डबल क्लिक कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ों पे डबल क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शन आता है, डबल क्लिक करना भी एक इवेंट, लेकिन उसके बेस पे भी अगर कोई बटन प्रेस कर रहा हो तो पेज ऊपर जा रहा है, कोई बटन डाउन बटन प्रेस कर रहा हो पेज नीचे आ रहा है, तो ये भी एक इवेंट है। लेकिन उस इवेंट पे हम पेज अप पेज इवेंट लगाने के लिए पेज को डाउन होना चाहिए, और पेज डाउन बटन पे हम इवेंट एक अप्लाई कर दें कि नहीं पेज क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, फंक्शन अप्लाई कर दे उस इवेंट के ऊपर, तो वो चीज़ें चेंज हो सकता है। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है कि एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपके इवेंट के ऊपर, प्रत्येक इवेंट के ऊपर अपना एक अलग अलग सा फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशन क्या होता है, तो वैलिडेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपको टेस्ट करके ये इंश्योर कराता है कि आप तो जो फॉर्म बनाए उस फॉर्म के अंदर कोई यूजर कोई डाटा फिल कर रहा है, तो क्या वो डाटा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। आप क्या करते हो, उसी फॉर्म के ऊपर पहले से ही वैलिडेशन अप्लाई कर देते हो, जो इसमें 10 to 20 कैरेक्टर का क्या होना चाहिए, 20 कैरेक्टर टेक्स्ट लेंथ का क्या होना चाहिए, एक नेम आना चाहिए, या 5 to 10 का 5 to 20 का आना चाहिए। इसमें नेम जो है वो स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, नेम हमेशा स्मॉल में ही कैपिटल में ही आना चाहिए, या स्मॉल का अप्लाई कर रहे तो स्मॉल भी आना चाहिए। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर आपका इसके अलावा इसमें पासवर्ड टाइप कर रहा है तो पासवर्ड में क्या होता है, ऐसे 2-3 कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, 1-2 कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल की होना चाहिए, साथ में नंबर होना चाहिए। ये भी वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो वैलिडेशन होता है ना, ये भी 2 प्रकार का हो जाता है आपका, एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, दूसरा सर्वर साइड वैलिडेशन होता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन यही जो अभी फॉर्म वाला जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं ना, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन आ गया। सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, मान लो कि कहीं पे आपका किसी भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कहीं भी यूट्यूब पर आपका एक अकाउंट बना हुआ है, उस अकाउंट को आप लॉगिन करने जाते हो, आप ईमेल आईडी और पासवर्ड सही डालते हो, तो जैसे ही सही पासवर्ड डालते हो तो आपका डाटा कहाँ आता है, सर्वर के ऊपर, जहाँ आपका ईमेल आईडी पासवर्ड स्टोर होगा वहाँ जाएगा, वहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपका मैच होगा, फिर आपसे रिलेटेड जो भी लॉगिन आईडी आपके आईडी के अंदर जो भी आपका डाटा है, डिटेल्स है, वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सर्वर के द्वारा आपको फ्रंट एंड में प्रेजेंट किया जाएगा,
तो ये क्या हो गया, सर्वर साइड वेरिफिकेशन। कई बार आप गलत टाइप करते हो तो देखते हो थोड़ी देर चल करके फिर वहां से एक मैसेज आता है कि आपने पासवर्ड गलत टाइप किया या यूजर आईडी गलत टाइप किया, फिर से सही वाला डालते हो तो लॉगिन होता है। तो देख रहे हो ना, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, वैलिडेशन जो अप्लाई करता है वो दो तरीके का। एक तो जिस समय आप फॉर्म वगैरह भर रहे हो, नाम वगैरह जिस समय आपको खुद को रजिस्टर कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तो जिस तरीके से वो बताया पासवर्ड वगैरह देना उस तरीके से दे रहे हो, तो अभी जाके वो पासवर्ड वगैरह मैच कर रहा है, फिर जाके सर्वर भेज रहा है। तो ये आपका क्लाइंट साइड हो गया। लेकिन जब आप एक खुद का अकाउंट बना चुके हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर और उसमें जब लॉगिन करना होता है, वैसे कंडीशन पर कई बार लॉगिन टाइम क्या चीज़ें, आप सही पासवर्ड डालो तो लॉगिन हो क्या रहा है, नहीं डाल रहे हो तो मैसेज पॉपअप हो क्या रहा है। वैसे वो सर्वर से जाके चीज़ों को मैच करता है, वैलिडेट करता है कि क्या इस यूजर ने अपना सही यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है तो चीज़ें लॉगिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेसिकली टाइप कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस तरीके की चीज़ें आपको और भी समझना है। उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक के ऊपर। आगे जो टॉपिक आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जो किसी वेबसाइट के अंदर जो हम लोग जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करते हैं ना, वो दो तरीके से अप्लाई करते हैं। इसी के बेस पे जावास्क्रिप्ट को दो टाइप में बांटा गया है। पहला इंटरनल जावास्क्रिप्ट और दूसरा क्या होता है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट वैसे जावास्क्रिप्ट को कहते हैं जो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता हो, उसे हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट कहेंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वैसे जावास्क्रिप्ट को कहेंगे जो हमारे एचटीएमएल फाइल के बाहर लिखा जाता है। बाहर जेएस का एक फाइल बना दिया जाता है, उसे लिख दिया जाता है और उस फाइल को हमारे करेंट जो एचटीएमएल फाइल होता है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहेंगे। तो अब ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम लोग बनाते कैसे, इसमें आउटपुट स्टेटमेंट क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे। सबसे पहले कभी भी कोई भी वेबसाइट बनाना तो एक चीज़ को ध्यान रखना, आप लोगों के लिए हम क्या कि एक बेसिक फोल्डर बना के रखे JS Jan 2024 के नाम से। आज हम लोगों का डे फर्स्ट है, तो डे फर्स्ट के नाम से या जो भी कंपनी का आप लोग वेबसाइट बनाते जाते हो ना, उस कंपनी के नाम से आप लोग क्या करना, एक फोल्डर बना लेना। तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर और जैसे ही फोल्डर आए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, day1 JS इंट्रो कर देते हैं। सारा नेम क्या होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए। जब भी किसी फोल्डर वगैरह बनाते हो किसी वेबसाइट से रिलेटेड तो स्मॉल में ही सारे के सारे नेम देना, इंटर करना। जैसे इंटर करोगे इसके अंदर देखो, अभी हमें कोई जरूरी नहीं कि हम इसमें जितने भी फोल्डर्स बनाने जा रहे हैं वो सब बनाए, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई, ये आपके लिए गुड प्रैक्टिस माना जाएगा कि जब भी किसी वेबसाइट के लिए कोई फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हो, तैयार कर रहे हो, तो जो भी एसेंशियल फोल्डर होते हैं उन सबको आप हमेशा बनाओ, प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला फोल्डर यहाँ पे असेस नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर भी इंटर करके Ctrl+Shift+N JS, Ctrl+Shift+N CSS, फिर Ctrl+Shift+N IMG, फिर Ctrl+Shift+N fonts। इस तरीके से 4 फोल्डर बनाना। बैक स्पेस से बैक आइएगा और खाली जगह पे ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना है। फिर शो मोर ऑप्शंस पर जाते ही यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ओपन विथ कोड। ये ओपन विथ कोड वगैरह ऑप्शंस कैसे आएंगे, तो इससे पहले जो प्रीवियस हम लोग वेब डेवलपमेंट इंट्रो टू वेब डेवलपमेंट की वीडियो डाले हुए, उसमें जाके दिखा रखे कि कैसे हम लोग को कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, Node.js को कैसे इंस्टॉल करना है, VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, गिट कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि ओवरऑल हम अपने सारे प्रोजेक्ट को गिट के ऊपर अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखे हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार देख लेना प्रीवियस वीडियो में जा करके। तब तक हम क्या किए, यहाँ पे राइट क्लिक करके VS कोड को ओपन करिए। जैसे ही हमारा VS कोड ओपन होगा, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, इस पर क्लिक कर देना, इसे कट कर दो और देखना आप लोग day1 JS इंट्रो करके फाइल आ रहा है। इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू फाइल और न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग न्यू फाइल पर क्लिक करोगे। देख रहे हैं ना, इसके नीचे असिस्ट आ रहा है, असिस्ट को एक्सपेंड करेंगे। इसके अंदर CSS, फॉन्ट, IMG, JS, ये सारे फोल्डर मेरे पास आ रहे हैं। तो हमें इन सब के ऊपर नहीं जाना है, हमें किसके ऊपर जाना है, यहाँ खाली जगह पे राइट क्लिक कर सकते हो आप लोग, यहाँ से भी न्यू फाइल पे क्लिक कर लीजिए या फिर यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करके एक index.html लाइन से एक फोल्डर बना लीजिए। यह ध्यान रहे कि ये आपका index.html, मेक श्योर कि आपको JS के अंदर देखने को मिले।
फिर जेएस के अंदर बता रहे हैं आपको डे 1 के अंदर देखने को मिले। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना, शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस कीजिएगा, एक्सक्लामेशन साइन आएगा, जैसे इमीडिएट एब्रिविएशन आएगा टैब बटन को प्रेस करेंगे। मेरा यहाँ पे फाइल का जो टाइटल नेम आएगा इसमें हम लोग टाइप करेंगे जेएस डे 1। आज हम लोग देखेंगे जेएस के थ्रू कैसे जेएस के थ्रू हम लोग जो है सो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, स्टेटमेंट बता रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट को गेन करते हैं किस किस तरीके से। तो सबसे पहला आप लोग 2 तरीके से यहाँ से जेएस फाइल को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा आपको जेएस फाइल को लिंक करने के लिए, तो आप अपने बॉडी टैग के अंदर H1 में हम क्या करते हैं, फिर से हमें ऑन स्क्रीन दिखाना होगा जेएस डे 1। ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे, H2 के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं। दोनों को हमें सेंटर टैग में दिखाना है, इसलिए दोनों के अंदर स्टाइल एक्टिविटी को यूज करेंगे। स्टाइल इज टू टेक्स्ट अलाइन इज टू सेंटर टाइप कर देंगे। क्लियर है, दोनों सेंटर में चला जाएगा। को लाइव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो जाएगा अभी के लिए। इसमें चीजें सेंटर में लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो आउटपुट है जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो आउटपुट लाने वाले हैं उसे हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, जेएस के आउटपुट को सबसे पहले तो तरीका क्या होगा, हमें जेएस को ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, हम क्या होता है, जैसे H1 का टैग लिख दो ऐसे ही स्क्रिप्ट टैग लिख लो। स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कीजिए, इंट कीजिए। आप हमेशा स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के जस्ट ऊपर लिखना, जहाँ पे बॉडी इंट कर रहे हैं उसके जस्ट पहले, या फिर आप हेड सेक्शंस के अंदर ही हेड के जस्ट पहले लिख सकते हो। बॉडी के अंदर भी बॉडी के जस्ट बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बॉडी के टैग के एंडिंग से जस्ट पहले लिखना। इसके अंदर सबसे पहला तरीका क्या होता है हमारे जेएस को प्रिंट करने के लिए, तो आप जब ऐड कर दोगे ना इस तरीके से, ये भी तरीका हम लोग देखेंगे आने वाली क्लास में, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। और हम लोगों को ज़्यादा करके प्रैक्टिस जो करना, ज़्यादा टाइम जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल वे में ही देखेंगे जावास्क्रिप्ट को, लेकिन आज के लिए इंटरनल तरीके से देख लो आप लोग। इसमें देखना सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा आउटपुट का वो कौन सा है, विंडो डॉट एलर्ट। विंडो डॉट एलर्ट में क्या होता है कि अलर्ट मैसेज जो आप लोग पॉपअप कराते हैं ना, वो इसी के अंदर सिंपली आप यहाँ पे टाइप कर देना विंडो डॉट एलर्ट। अलर्ट के अंदर ब्रैकेट शुरू करना है, एंड करना। इसके अंदर क्या मैसेज पॉपअप कराना है, हेलो वन, ओके। चलिए यहाँ पे हम केवल ओके टाइप कर देते हैं। ओके टाइप करके यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दो, कोई भी स्टेटमेंट। ये जो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी लाइन के जो सेंटेंस लिखे जाते हैं, प्रत्येक लाइन के सेंटेंस के बाद आपको क्या करना है, एक ये सेमीकोलन साइन देना है, और इस एक लाइन को हम लोग स्टेटमेंट का है। तो प्रत्येक स्टेटमेंट को इंड करने के लिए क्या करना है, एक सेमीकोलन साइन देना है। ऐसे जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड तो नहीं होता है, लेकिन ये सेमीकोलन साइन देना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे ये बात इंडिकेट हो कि आपका लाइन यहाँ पे एंड हो रहा है। कंट्रोल टेस्ट कर दीजिए, और अब जा करके हम अपने इसके ऊपर देखते हैं। जैसे ओके करेंगे, जो फाइल देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, तो वो अलर्ट के थ्रू ही हमारे ऊपर जो पॉपअप करता है ना एक मैसेज, ओके नेक्स्ट, ओके कैंसिल, श्योर, ये सारी मैसेज जो पॉपअप करता है ये अलर्ट के अंदर ही पॉपअप कर रहा होता है। देखो जैसे रिफ्रेश करेंगे पहले ही ओके आ जाएगा, फिर ओके पे क्लिक किए। अब ओके क्या, ये ओके तो हम टाइप कर रखे, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ओके मैसेज आ रहा है। यहाँ जो भी चीज़ें लिखोगे वो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये ओके तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं एक हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस कर दीजिए, यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अगर आपको ये पॉपअप नहीं करना है तो इसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्लैश बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके जगह पे आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके अंदर भी आप चाहिए तो हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो। ये भी एक स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट होता है। आउटपुट आप इसके थ्रू भी जावास्क्रिप्ट से एक आउटपुट पूरा गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कहाँ मिलेगा, आपके वेब पेज के ऊपर। ये बॉडी जो होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखती है पूरा का पूरा क्या है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखती है पूरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है। इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोई आउटपुट लेना हो इस बॉडी पेज के ऊपर, तो उस चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जावास्क्रिप्ट, देखो नॉर्मल एचटीएमएल इसको क्या कहता है, इस पूरे एरिया को बॉडी मानता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या मानेगा, इसको
डॉक्यूमेंट के रूप में कंसाइडर करेगा और ये डॉक्यूमेंट कंसाइड करेगा। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू अगर कोई प्रिंट कराए कोई भी चीज़ें तो कहाँ आएगा, इस बॉडी के ऊपर आएगा, ठीक है। और विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू कोई भी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं वो कहाँ आएगा, एक पॉपअप मैसेज पॉपअप कराएगा उसके अंदर आएगा, ठीक है। ये दो तरीके से आप लोग प्रिंट ले सकते हो। तीसरा तरीका क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का डेटा प्रिंट करने के लिए आप कंसोल डॉट लॉग का यूज कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग। और हम लोग तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी चीज़ें टेस्टिंग डिबगिंग कुछ भी देखना हो उसके लिए जो यूज करने वाले, जब भी वर्क करेंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उसमें कंसोल डॉट लॉग का यूज करने वाले। ये सब बस एक बार को जानना है थोड़ी बहुत चीज़ें प्रिंट कराने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग का यूज होने वाला, जो सबसे ज़्यादा आउटपुट टेस्टिंग में यूज होने वाला JS के अंदर है, वो कंसोल डॉट लॉग आता है। इसके अंदर आप फिर से ओके टाइप कर दो और इसको क्या कीजिए, सेमीकोलन के साथ क्या करना है, स्टेटमेंट को इन करना है, कंट्रोल S। अब देखिए यहाँ पे आप कहोगे आप लोग सर यहाँ पे तो कुछ आया नहीं, कैसे आएगा। तो स्टेटमेंट जो कंसोल लॉग के अंदर जो स्टेटमेंट आ रहा होता है उसे देखने के लिए हमें इसी ब्लैंक एरिया में, अपने वेब पेज के ऊपर ब्लैंक एरिया में कहीं भी राइट क्लिक करना होता है, इंस्पेक्ट पर जाना होता है। जैसे इंस्पेक्ट पर जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएगा, एलिमेंट, कंसोल, सोर्स। इसमें कंसोल पे जाना और कंसोल पर जाते ही, एक मिनट फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब देखिए कंसोल पर जाते ही मेरे पास ओके का मैसेज आ गया। इस कंसोल के अंदर आप लोग जो भी फिर से चाहो एक और कंसोल क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल D से हम डुप्लीकेट करिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रोल S, फिर से इसको ओके कीजिए, देखिए सॉरी एक और रिफ्रेश कीजिए, ओके, देखिए ओके, हेलो वर्ल्ड। इसके अलावा हेलो प्रोग्रामिंग साइट आप लोग टाइप कर सकते हैं, जो भी अपना नाम टाइप करना चाहो, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल S। इस तरीके से हम लोग पूरा अपना स्टेटमेंट टाइप कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं। ये 3 तरीके से। आने वाले क्लास में एक और तरीका हम लोग सीखने वाले। देखो तरीका तो 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकता है, लेकिन बेसिक जो होता है ये 3-4 तरीके होते हैं। एक और तरीका हम लोग देखने वाले, उन्हीं सब के ऊपर और भी कई सारे तरीके देखे जाते हैं प्रिंट कराने के लिए। तो हमें ये 3 तरीका आना ही चाहिए और एक आगे चल के डॉम मेथड आना चाहिए। आज का बेसिकली आप लोग का टास्क क्या होगा, आप इसी 3 तरीके से चीज़ों को प्रिंट कराओगे। प्रिंट कराने के बाद जो भी आपका आउटपुट स्टेटमेंट आएगा या जो भी आपका ये इस तरीके का जो आप टाइप करके रखोगे मैसेज, इसे क्या करना, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। आप लोगों का असाइनमेंट जो भी बनाओगे उसे अभी के लिए कहाँ असाइन करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इस पूरे को कॉपी करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर पेस्ट करना है। तो आज के लिए हम लोग यही तक रहने देते। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे और भी तरीके से प्रिंट करके वेरिएबल को बनाएंगे, वेरिएबल के थ्रू डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, उसके थ्रू अपना नाम कैसे प्रिंट कराते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस। और हम लोग डेली की क्लास में यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ाए उसके साथ साथ एक छोटा सा असाइन दे, और नॉट इवन असाइन, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल जब अप होगा तो क्या करने वाले हैं, लेवल जब अप होगा तो हम उसको प्रॉपरली HTML CSS के थ्रू आपको बाइंड करवाएंगे। HTML CSS के थ्रू आपको प्रॉपरली वेबसाइट में कैसे वर्क कर रहा होता है वो चीज़ें हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। जिससे जावास्क्रिप्ट आप लोग सीखोगे ही नहीं, पूरा लॉजिकली उसे समझ जाओगे, अपना बना लोगे जावास्क्रिप्ट को, वो आपसे कहीं दूर नहीं जाने वाला है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को एक बार को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।